वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आप सबका ये क्वेश्चन होगा कि जो यूपीएससी का जो इंटरव्यू शेड्यूल कब आएगा। तो इंटरव्यू शेड्यूल अभी और कुछ दिन नहीं आएगा, क्योंकि आज अभी थोड़े टाइम पहले जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है आपका, उसने एक सूचना दी है। और उस सूचना में इसने बोला है कि सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी के, और उनका जिनका परिणाम 4/9/2025 को आ गया था, और उसके क्रम में निरंतर जो है कुछ इनको प्रत्यावेदन मिलते रहे हैं कि किसी चीज़, कोई बोल रहा है कि हमारा मार्क्स ज़्यादा था तब भी हमारा इंटरव्यू में नाम नहीं है, या कोई कह रहा है कि हमें जो है क्वेश्चन के आंसर की चाहिए, फाइनल आंसर की आपने किस बेसिस से मिलाया है, ठीक है, बनाया है जो रिजल्ट वो बताइए। और कुछ लोग जो उनका रिजर्वेशन है उसके बेसिस पे भी लगातार प्रत्यावेदन, मतलब उनका जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दे रहे हैं कि ये चीज़ें गलती हुई हैं और इन चीज़ों को सुधारा जाए। तो इसके क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या किया है, सभी अभ्यर्थी, अगर कोई भी अभ्यर्थी जिसको भी लिखित परीक्षा के परिणाम के दृष्टिगत कोई आपत्ति है, तो उन्होंने एक मेल दिया है। वो 3/10/2025 तक, मतलब 3 अक्टूबर 2025 तक शाम 5 बजे तक वो उस पर अपनी जो भी आपत्ति है उसको दर्ज करा सकता है। जो मेल है वो मेल है upmsscbal.gmail.com, ठीक है। ये नोटिस हमारे पास है, हम आपको दिखा देते हैं। ये नोटिस है, ठीक है, ये नोटिस है, आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और ये नोटिस आया है, ये आयोग की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस नोटिस में इन्होंने ये साफ साफ ये बता दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट आया है, मतलब 4 तारीख को 4/9 को रिजल्ट घोषित किया है इन्होंने, और जिनको भी कोई आपत्ति है वो अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकते हैं। वो किसी भी रेफरेंस में हो, रिजल्ट से रिलेटेड किसी भी रेफरेंस में हो, उसको वो दर्ज करा सकते हैं इस जो है दिए गए मेल पे upmssbal.gmail.com, इसके ऊपर वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने बोला है कि लिखित जो भी मतलब लिखित भी दे सकते हैं जाके वहाँ पे इलाहाबाद, या मेल भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद ये बोला है इन्होंने कि जो भी प्रत्यावेदन होंगे उनके निस्तारण के पश्चात ही जो आपका इंटरव्यू का जो शेड्यूल है उसको पृथक रूप से घोषित किया जाएगा। मतलब ये है कि अभी थोड़े दिन और नहीं होगा, ठीक है। और एक तो सूचना ये भी आई है कि पीजीटी के एग्जाम के बाद ही इंटरव्यू हो पाएगा, उससे पहले तो मतलब शेड्यूल आ पाएगा, उससे पहले शेड्यूल भी नहीं आएगा। अगर पीजीटी का एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद आपका शेड्यूल 15 के बाद आ सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका 20-25 दिन कुछ नहीं आने वाला है। आप अपना काम करिए। एलटी ग्रेड की अगर किसी के पास कोई प्रिपरेशन कर रहा है, जीआईसी का कर रहा है, क्योंकि एलटी की बहुत सारे 6 सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी डेट आ गई हैं, आप उनकी प्रिपरेशन करिए, जीआईसी की प्रिपरेशन करिए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आरपीएससी का दोबारा से फॉर्म आ गया, उसको आप फिल कर दीजिए अगर आपने फिल नहीं किया हो। और अगर आपका नया नेट हुआ हो तो आप उसको फिर से फिल कर दीजिए, और आरपीएससी का भी प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि उसके बाद यूपीपीएससी का भी एग्जाम डेट आ जाएगा। जीआईसी, पहले जीआईसी देंगे फिर जीडीसी का देंगे, ठीक है। तो ये आपका आता रहेगा। इसके अलावा कल एक और सूचना आई थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव हैं उनका तबादला हो गया है, और जो इनका जो शिवाजी मालवीय इनका नाम था, इनका आगरा ट्रांसफर हो गया है राजकीय महाविद्यालय फतेहाबाद में, ठीक है। तो इनका भी ट्रांसफर हो गया है। जो आपके उप सचिव हैं उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके अलावा जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो फाइनल आंसर की है इन्होंने जो बनाई है रिजल्ट, और जो उसके बेसिस पे बनाई है, फाइनल आंसर की बेसिस पे, और तो फाइनल आंसर की बेसिस पे अगर बनाई तो उस फाइनल आंसर की को घोषित करो। इसकी भी मांग बहुत लोग कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधि मंडल जो है वो आयोग के प्रेसिडेंट से, परीक्षा नियंत्रक से, इन सबसे मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आज पेपर में भी एक न्यूज आई हुई थी कि जो हेडिंग लिखा हुआ तो कुछ इस प्रकार था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार स्थगित, मतलब जो इंटरव्यू है वो स्थगित हो गया। और इन्होंने स्थगित तो लिख दिया, लेकिन नीचे लिखा हुआ है अंदर कि हाँ, बिना किसी पूर्व सूचना के ये स्थगित हो जाएगा, ठीक है। तो आज कितनी तारीख है आपका? 25। आज आना था क्या? आज से इंटरव्यू स्टार्ट होना था, और लेकिन आज आपको ये मिला है कि आप पहले प्रतिवेदन लिए जाएंगे, फिर उसका निराकार किया जाएगा, फिर उसका निवारण किया जाएगा, फिर उसके बाद पृथक आपको जो तिथि है वो बताई जाएगी,
ठीक है। तो हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 25 सितंबर से प्रस्तावित साक्षात्कार अब नहीं होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बुधवार तक अभ्यर्थियों की इंटरव्यू लेटर जारी नहीं किए। आयोग में बृहस्पतिवार को बैठक बुलाई गई। इसके बाद आयोग की ओर से इस बाबत अधिकृत सूचना जारी की जाएगी। ठीक है, मतलब अधिकृत का सूचना का मतलब आज जारी हो गई है। ठीक है, बैठक में साक्षात्कार की नई तारीखों पर भी चर्चा संभव है। आयोग ने 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए ही परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर को घोषित किया था। इस क्रम में 2 चरणों 25 सितंबर को 8 अक्टूबर तथा 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इंटरव्यू कराने की घोषणा की थी। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया था कि इंटरव्यू का जो लेटर है वो इंटरव्यू से 10 दिन पहले आ जाएगा, वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। 24 सितंबर तक कोई लेटर ऑनलाइन नहीं किया गया, ना ही अभ्यर्थियों को सूचना दी गई। मतलब वही जैसे पीजीटी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया था, किसी को कोई सूचना नहीं थी। ठीक है, हालांकि आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बृहस्पतिवार को बैठक बुलाई है। इसमें इंटरव्यू स्थगित करने का निर्णय होगा। इसके बाद वेबसाइट पर अधिक सूचना भी जारी किए जाने की बात कही जा रही है। बैठक में साक्षात्कार की नई तारीखों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा मतलब यूपी टीईटी के आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य भर्तियों पर भी चर्चा की जा सकती है। ठीक है, फिर वही एक चेक दिया हुआ था कि 25 को प्रस्तावित था साक्षात्कार और उसका पत्र नहीं भेजा अभी तक। ठीक है, इसके अलावा जो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं यूपीएससी का, उनके लिए भी एक खुशखबरी आज ही के पेपर में आया था कि 950 पद रिक्त पद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के वो भेजे गए हैं आयोग को। ठीक है, तो आपको उसकी भी सूचना मिल जाएगी, हम आपको उसके लिए भी बता देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सूचना थी। ये आपका इंटरव्यू जो आज का जो सूचना आई है वो ये है कि आपका जो साक्षात्कार या इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो बाद में दे गए। पहले ये आपकी जो भी आपत्ति होंगी वो उसको आप दर्ज करें, उसका निवारण होगा, फिर होगा, मतलब महीनों लगने हैं अभी, उसके बाद कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था। हम दोपहर में ही बनाने वाले थे वीडियो, लेकिन हम सोच रहे थे कि इसका जो वो आ जाए नोटिस, इसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। तो नोटिस आ गया, हमने वीडियो बना दी है। आप वीडियो के सेक्शन में लिखिएगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके बाद आप बताइए हमें, हम डिस्कस करेंगे आपके क्या बिंदु हैं और आपको कहाँ वो लग रहा है, आप उसको आयोग को भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।